राजनीति में किस तरह से भाषाई मर्यादा समाप्त होती जा रही है, इसका ताजा उदाहरण है गुरुवार को बिहार में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की रैली के मंच में पीएम की मां को गाली देना। ऐसी ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी शुक्रवार को एक विवादित बयान दिया है। इसी बारे में आरपी मीडिया समूह के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल से खास बातचीत की। नमस्कार, आरपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और हमारे साथ हैं हमारे समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल जी। आज की चर्चा में हम बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा जो कुछ हुआ गुरुवार को बिहार में राजद की सभा में, कांग्रेस और राजद की जो सभा थी उसमें मंच से किस तरीके से प्रधानमंत्री की मां को लेकर अपशब्द कहे गए, उसको यहाँ हम दोहरा नहीं सकते जो कुछ कहा गया। तो ये क्या है अभयानंद जी, ये राजनीति में क्या भाषाई मर्यादा समाप्त होती जा रही है कि इस स्तर तक गिर गई है राजनीति? इतने बड़े मंच से, राहुल गांधी के मंच से ये हो रहा है उनके जाने के बाद। पीयूष जी, पहले थोड़ा संशोधन कर दें कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को की मां को गाली देने की बात आई है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से चले जाने के बाद। जी 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 हाँ। उसके बाद वहां के लोकल लोगों ने मंच पर कब्जा किया और मर्यादाओं का हनन करते हुए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता जी को गाली दिया है वह शर्मनाक है और उसको न तो हम और आप दोहरा सकते हैं और न उसके इससे ज़्यादा कहा जा सकता है। ये तो अपनी अपनी नैतिकता की बात है कि आप सामने वाले की माँ की गाली देते हैं और फिर तो आपको राजनीति करने का हक ही नहीं। मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल सही बात है। हालांकि प्रदेश सरकार जो आयोजक थे, जो वहाँ के यूथ कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने इसके लिए सार्वजनिक वीडियो जारी करके मंच पर माफी मांगी है और कहा है कि हम इसका समर्थन नहीं करते। अगर किसी ने किया है तो मैं उसके लिए व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूँ, यह गलत है। साथ में ये भी जोड़ते हैं कि वैसे वो लड़का नाबालिग है जिसने किया है, उसको हम मंच को लोगों ने थप्पड़ भी मारे, माइक छीन लिया, लेकिन इतना कहने से काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पैसे लोगों को बुलाते ही क्यों हैं कि जो उनको ये नहीं मालूम कि कहाँ गाली देनी है और किसको गाली दे रहे हैं। आप घर में हैं कि बाहर हैं, आप सार्वजनिक मंच पर हैं, लेकिन हुआ अब हो गया। तो मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को सामने आना चाहिए और इस पर माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने से आदमी छोटा नहीं होता है, लेकिन जस्टिफाई करने के लिए दुनिया भर की बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं अरे ये तो सब बहकाने वाली बातें हैं, यानी इनको प्रधानमंत्री की मां की गाली बहकाने वाली बात है। अब इससे ज्यादा राजनीतिक पतन क्या कहा जा सकता है? अब है, आज का समाज यही है, लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। शुक्ला जी, मेरा मानना तो ये है कि ये तो प्रधानमंत्री की बात है, उनकी दिवंगत माता के लिए, किसी की भी मां के लिए, कोई हो, विपक्ष का ही नेता क्यों हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगेगा, किसी की भी मां सम्मानित होती है। कोई भी महिला, सबसे बड़ी बात तो एक महिला, एक स्त्री, और फिर किसी की भी मां को इस तरीके की बातें कहे जाना, तो वास्तव में मतलब मर्यादा कहीं रही नहीं, भाषाई मर्यादा समाप्त होती जा रही है। दूसरी चीज, अब आप ये देखिए, अभी महुआ मोइत्रा का एक बयान आ गया, वो और आगे वो कह रही है जो कुछ हो रहा है, अगर जिस तरह की घटनाएं हो रही उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है, तो उनका सिर काट के रख देना चाहिए मंच पर, उसमें टेबल पर। इस तरह की बातें कहनी चाहिए। मतलब क्या ये कोई हम लोग जंगल राज में रह रहे हैं क्या? देखिए, जहाँ तक इंडी गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली देने की बात है, अच्छा तो ये होता कि मंच से उतरने के बाद भी हुआ कि हम लोग तो मंच से उतरने के बाद प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी गई है, तो उनको शालीनता बरतते हुए और अपना पक्ष रखते हुए तत्काल माफी मांगनी चाहिए थी। बिल्कुल भाई, हम राजनीति भले करते हैं लेकिन ऐसा नहीं चाहते किसी माता जी का सम्मान, सबका सम्मान है, वो माफी मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इससे उनकी मंशा झलकती है। रहा सवाल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का, ये इतना
भद्दा बयान है कि इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं और सकता। महुआ मोइत्रा ऐसी पढ़ी लिखी महिला, भाई आप बताइए कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और वहां पर अगर कुछ गड़बड़ होता है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, लेकिन सीधे कोई उनको नहीं कहता, उनकी व्यवस्था को कहता है। हाँ? लेकिन आप अगर ये कहें कि चूंकि अमित शाह जो है घुसपैठ रोकने के लिए जिम्मेदार हैं, ये उनके विभाग का मामला है, और अगर वो घुसपैठ नहीं रोक पाते हैं तो उनका सिर काट के प्रधानमंत्री मोदी के टेबल पर जाना चाहिए, ये तो अपराध की श्रेणी में आता है। तालिबानी, ये तालिबानी सोच है, ये अपराध की श्रेणी में आता है, और उनको तो उकसाने के मालूम मुकदमा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उनके खिलाफ हत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा होना चाहिए। ये सीधे सीधे भारतीय न्याय संहिता जो नहीं बनी है उसके प्रावधानों का उल्लंघन है। लेकिन राजनीति का इस तरह पतन हो चुका है भाई साहब कि आप क्या क्या कहा जाए, मतलब कल तो जो गाली वाला कांड हुआ सो हुआ, ये गला सर काट के रख देने का मामला, इससे गंदी बात तो कही नहीं जा सकती है। लेकिन दरअसल क्या है कि घुसपैठ से टीएमसी के लोगों को फायदा है, वो उनके वोटर बन जाते हैं। हाँ। तो उनको इस बात का भय है कि अगर ये घुसपैठ खत्म हो जाएगा तो फिर उनको उनका वोट बैंक चला जाएगा। इसीलिए अभी पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बिहार को लेकर ही परेशान है ममता बनर्जी को, यहाँ तक करने कि हम होने ही नहीं देंगे एसआईआर। हालांकि ये उनके बस की बात नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, होके ही रहेगा। लेकिन ये दोनों ही बयान निहायत ही घटिया और निकृष्ट सोच के हैं। इनकी जितनी निंदा की जाए कम है, और जो भी इसका समर्थन करता है और उसके बारे में क्या कहा। वो हमारे यहाँ अवधि में कहावत होती है कि कहा जाता है कि कहाना हो सो पहुंच ही जाए, कि अगर आपके मन में कोई खोट है तो आप पहले से ही उस चीज का विरोध करने लगते हैं। तो शायद ममता बनर्जी इसीलिए इसका विरोध कर रही है कि एसआईआर हम होने ही नहीं देंगे। और महुआ मोइत्रा के बारे में अपने दर्शकों को बताऊं, विदेश से पढ़ी लिखी, तो महुआ मोइत्रा की बात हम लोग कर रहे थे कि वो विदेश से पढ़ी लिखी हैं, बहुत कुछ शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों में नौकरी की, अच्छे परिवार से आती है। उसके बाद इस तरीके का बयान वो देती हैं, शर्मनाक बयान, कि एक अनपढ़ महिला शायद बोल रही हो, ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्री का सर काट के रख दो मेज के ऊपर। उसी तरह के आप देखिए राहुल गांधी, बहुत सीजन्ड, एक अच्छे बड़े परिवार से आते हैं, वो भी विदेश में पढ़े हुए हैं, वो मजाक में पब्लिक के सामने इस तरह का जुमला छोड़ते हैं, नरेंद्र सरेंडर ऑपरेशन सिंदूर होता है। तो महुआ मोइत्रा के बारे में कही चुका हूँ, उनकी जितनी निंदा की जाए जी जी हाँ, के बयान देना, पढ़ी लिखी महिला से अपराधिक कृत्य है, उम्मीद नहीं की जा सकती है ऐसे। रहा सवाल राहुल गांधी का, तो मेरा तो ये मानना है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के नेता के रूप में हैं, तब तक भाजपा को प्रचार में बहुत मेहनत करनी चाहिए। उनके अपने काम ही भाजपा को जिता देते हैं। हाँ। पिछले लोकसभा चुनाव उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है, उससे पहले कहते रहे भाजपा की। इस बार नरेंद्र सरेंद्र, ये सारी चीजें उन्हीं के खिलाफ जाती हैं, बिल्कुल उनको समझ नहीं आता है। वो बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं उनको पता नहीं। वो कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है हमारे कान में बोल गया वोट चोर। तो आप बच्चे नहीं है ना, वोट चोर, गर्दी चोर, आप एक नेशनल पार्टी के वो हैं आप। लेकिन मेरा वो है ये राजनीतिक शिक्षा का अभाव हो गया जी। और मुझे लगता है कि जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक कांग्रेस भी ऊपर नहीं जाएगी। कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि राहुल गांधी। अब हो सकता है कि उनके समर्थकों को मेरी बात अच्छी न लगे, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा वो कर देते हैं कि भाजपा को, एनडीए को मौका मिल जाता है और उसको ले उठते हैं। आज उनके इसी नरेंद्र मोदी की माता जी की गाली देने के मामले को आज पटना में बवाल हो गया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में भाजपा और कांग्रेस दोनों के समर्थक आमने सामने अब से सुना है कि लाठियां भी चली हैं। जो झंडे लेकर लोग गए थे उनका प्रयोग लाठियों के रूप में हुआ। पुलिस की पोजीशन बड़ी खराब हो गई। तो ऐसी स्थितियां पैदा करके ये लोग जो है कुछ वास्तविक चीजों से अपना ध्यान भी भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबके बावजूद आप राजनीति कीजिए, आप सब कीजिए,
लेकिन जब देश हित की बात होती है, जब आपकी लड़ाई सिर्फ दूसरे देश से हो रही है, तब आप नरेंद्र सरेंद्र का जुमला बोलकर देश में माहौल खराब करते हैं। और खास बात यह है कि आपके जो सांसद विदेश में गए हैं बात का पक्ष रखने के लिए, वो भी आपसे इत्तेफाक नहीं रखते, बिल्कुल नहीं करते, वो भी आप इस बात का समर्थन नहीं करते। तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और कोर्ट चोर गर्दी छोड़ कर चलिए, तो राजनीति का था थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन माता जी को गाली दे देना और अमित शाह का सिर काट करके करने की सलाह दे देना, ये तो ऐसी चीजें हैं जिसको तो भाई जनता देखती है, समझती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत की जनता बहुत इमोशनल है। बिल्कुल, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन माँ की गाली बर्दाश्त बिल्कुल सही बात है। और घर काटने का सुझाव देके आप जो है अपराध कर आग में घी डालने वाली बात और हो रही है, देखा जाए तो कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ये किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन नुकसान हो वो अलग चीज है, लेकिन आप मैसेज क्या दे रहे हैं भाई? आप पब्लिक प्लेस पर खड़े होके आप इस तरह की बातें बोलेंगे, इससे अच्छा संदेश थोड़ा जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, राजनीतिक क्षरण ऐसा हो गया है या कुछ भी हो सकता है। इसलिए देखते रहिए आगे क्या होता है, लेकिन पब्लिक तो समझदार है, ये सब चीजों को समझती है। तो शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज अच्छी चर्चा हुई है। बस ये देखिए, आपकी राजनीति में शुचिता के साथ साथ गंभीरता भी बहुत जरूरी है। जब आप किसी जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हो तो आप कुछ भी बोलते हैं बहुत सोच समझ के तोड़ मोल के बोलने वाला होता है। गाली देना या वो इस तरीके के सर काटने जैसे बयान देना या नरेंद्र सरेंद्र इस तरीके के बयान बाकी, और जैसा कि शुक्ला जी ने कहा, जनता बहुत इमोशनल है और माँ की गाली कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना अपने लिए ना किसी अपने चाहने वाले के लिए, ना वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं तो कहता हूं कि विपक्ष के भी नेता राहुल गांधी की माँ हो या मल्लिकार्जुन खड़गे की माँ हो या किसी की भी माँ हो या तेजस्वी की माँ हो, लालू की माँ हो, किसी की भी माँ को गाली नहीं दी जा सकती इस तरीके से। ये कतई स्वीकार नहीं है, स्वीकार हो ही नहीं सकता राजनीति में। और जनता भी इस चीज को समझ रही है, अच्छे से समझ रही है। परिणाम क्या होंगे ये तो चुनाव बताएगा, लेकिन इसका असर ये माना जा सकता है कि कुछ ना कुछ पड़ेगा और कतई ये अक्षम्य अपराध है। और जैसा कि शुक्ला जी ने कहा कि अगर ये तत्काल माफी मांग लेते हैं, नैतिकता एक बड़प्पन दिखाना चाहिए था शुक्ला जी। हाँ, एक बड़प्पन दिखाने की चाहिए, हमारे मंच से हुआ, हम कार्यक्रम के आयोजक ने माफी मांगी जी, लेकिन उसके बाद पवन खेड़ा का जो बयान आ रहा है मूर्खता बयान, अरे इसे भड़काव देने के लिए है। तो इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी उस बात को गंभीरता से नहीं ले रही और उसको माँ की गाली जो है बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं लग रही। ऐसे में होना ये चाहिए था कि राहुल गांधी और तेजस्वी को खुद आना चाहिए था सामने कि भाई हम लोग के जाने के बाद ऐसा ऐसा हमने सुना है और ये गलत बात है, हम इसका समर्थन नहीं करते और इसके लिए माफी मांगते। अगर शायद ऐसा करते तो बड़प्पन दिखाते, बड़प्पन होती, बात समाप्त हो जाती। आज जो पटना में सदाकत आश्रम के सामने बवाल हुआ है शायद वो न होता, बिल्कुल, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं है, उनको लगता है किसी में उनकी राजनीति है, ये उनको मुबारक हो। क्या चाहिए यही है कि अगर शायद वो बड़प्पन दिखाते कि कहते नैतिक रूप से हम जिम्मेदार हैं क्योंकि हमारे मंच से हमारे जाने के बाद वो अलग बात है, तो शायद आज भाजपा के कार्यकर्ता भी उनकी इस बात से उनका भी मन खुश होता कि चलिए ये लोग सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे आरपी मीडिया ग्रुप का ये जो आरपी न्यूज चैनल आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सबका, और आप इसी तरह अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।